Hello, Assalamu alaikum guys, and this is Asad Siddiqui with the message of love, respect and peace and welcome to Inside Media Hub Point of View. And आज हमारे साथ बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं और उन्होंने बोल्ड स्टार रैपर्स में काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है। हिप हॉप की स्टोरी टेलिंग उनकी काफ़ी फेमस है, मतीरा के काफ़ी वो फेवरेट हैं और हर दिल अजीज़ आप लोगों की वर्चुअल ज़ोरदार तालीम है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हारून AKA शिशु हैरी। गिव इट अप फॉर दिस गाय। हाउ आर यू हारून, कैसे हो? मैं बिल्कुल चिल हूँ अभी तो, और टेंशन भी है और चिल भी कर रहा हूँ। हाँ, पेपर्स अलग आ गए सर पे और बोल का चैनल अलग देखना है, फिर अपना चैनल भी देखना है। गाइस हसल देख रहे हो आप, हसल देख रहे हो बंदे की। ही इज ओनली 16 एंड पेपर्स, बोल्ड स्टार रैपर्स एंड अदर स्टफ टू। अभी बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी, भाई मुझे आप गाना दे दो, मुझे आप गाना दे दो। अभी भाई लाखों की डील्स कैंसिल करके बैठा हुआ लौंडा हमारे साथ, पता है। अभी यू नेवर नो। हाँ देखो जजमेंट। खैर कैसे रैप स्टार्ट किया, कब से आप कर रहे हो और मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्या आप रिप्रेजेंटेशन ला रहे हो? ये मैंने रैप स्टार्ट किया था 2019 के दिसंबर में, तो अभी मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो जब मैंने मुफाड़ को सुना था और एमी वे रफ्तार की बीफ चल रही थी नई, तो उसी दौरान तो मैं एक फेसबुक ग्रुप में ऐड था, तो मैंने वहाँ पे लड़कों से बातचीत की। उन्होंने मुझे ना एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया ना, वहाँ रैप बैटल्स होते थे। वो आपस में बार्स मार रहे हैं, मैं समझा लड़ाई हो रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। तो एक बंदे ने बोला भाई ये रैप बैटल होता है और आप भी कुछ अपना सुनाओ। मैंने कहा देखो मुझे रैप वैप का तो नहीं पता। उस वक्त सुनते थे वो 4 बोतल वोडका, हनी सिंह, कमर्शियल वाइब्स। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा यार मैं भी कुछ करता हूँ। तो पहले स्टार्ट किया मैंने करना, नहीं लिखा जाता था बहुत। मैं रातें जागा हूँ मैं रैप करने के लिए और आज मुझे उसका फल मिल गया। वाओ, हार्ड टाइम्स पेस बैक, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? मतलब ऐसा मुफादा का आपने नाम लिया है और आप मतलब कराची में आपने फिर रैप को एक्सप्लोर किया। कराची में अंडरग्राउंड और मेन स्ट्रीम रैप, आपने हमेशा किसको आइडियलाइज किया अपने थ्रू आउट? मैंने जो आइडल माना है अपना, वो मुफाड़ को ही माना है, क्योंकि मैंने उसको ही देख के मुझे एक लगन लगी थी कि मैं रैप स्टार्ट करूं। और बाकी मैं सारे आर्टिस्ट को सुनता हूं, किसी के लिए मुझे कोई हेट नहीं है, क्योंकि सब मेहनत करते हैं और हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ बयान कर रहा होता है। तो इसीलिए किसी की हेट नहीं है। बाकी फेवरेट जो है मुफाड़ हो गया, चैनके को सुनता हूं मैं, और नबील अकबर हो गया, फारिस शफी हो गया, बहुत सारे रैपर्स को सुनता हूं। नबील अकबर से अगर आपने नाम दिया नबील अकबर की क्या चीज आपको इंस्पायर करती है? यार नबील अकबर की एक लाइन दिल पे जाके लगती है। बस रियल तो उसके जैसा मैंने लिखने की कोशिश करी है और कुछ गाने मैंने बनाए उस तरह के कि मैं अपनी जिंदगी मतलब बयान करूं बिल्कुल ना, कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। नहीं माशाल्लाह, मैं आई लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी बिकॉज आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स एवरीबॉडी नोज। अभी हम इसमें बीच में क्लिप्स भी लगा लेंगे। आपने किस तरीके से बोल्ड स्टार रैपर्स में आपने किस तरीके से इंस्पायर किया है, नॉट जस्ट जजेस बट यू नो इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि इतने कम मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैच्योरिटी कम्स विद द एक्सपीरियंस। अब इतनी सारी जो बातें की है अपनी स्टोरी टेलिंग में, आपने इनके गाने भी बहुत सारे आपने सुने होंगे, तो वो सारी बातें रेलिवेंट हैं उसकी लाइफ में। ऐसा है जब भी वो ऐसी बातें हैं। रैप इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन योर ओन वे। जो आपके साथ हो रहा है, आप गन्स वन्स की बातें करो, वो रियलिटी में नहीं है, तो इट इज नॉट रेलिवेंट टू द हिप हॉप रैप कॉन्टेक्स्ट। तो खैर ही इज इंस्पायरिंग। एंड खैर अब मूविंग फॉरवर्ड, बोल्ड स्टार रैपर्स का आपका कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा एक्सपोजर मिला? यार सबसे पहले तो मैं पहला दिन मुझे याद करूंगा ऑडिशन का, जो धक्के खाए थे। सुबह मैं 11 बजे घर से निकला था और रात 3 बजे घर पे आया था मैं, बिना खाए पिए। तो उसका फल मिला मुझे काफ़ी, और अब मैं टॉप 10 में तो हूँ और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी जाएंगे। बाकी बहुत मज़ा आया मुझे बोल में, क्योंकि वहाँ अलग अलग रैपर्स के साथ बैठा। मैं औरंगी में रहता हूँ और औरंगी में हिप हॉप सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अपने गाने में एक लाइन बोली है कि औरंगी हिप हॉप तो पूरा मेरे बल पे है, रोज पे रोज ग्राइंड, रोज पे रोज शाइन, औरंगी ऑन दी मैप लाना खुद के दम पे है। तो इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आता है कि मलीर बॉयज़, लियारी अंडरग्राउंड, तो मैं भी चाहता हूँ कि औरंगी का नाम मैप पर हो हिप हॉप के। बिल्कुल, ऑब्वियसली हिप हॉप इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप माशाल्लाह ही कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक फेयर जजमेंट बताएं कि बोल्ड स्टार रैपर्स एक बहुत कमर्शियल एक ग्रेट इनिशिएटिव है, आई विल से, क्योंकि
मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी अरसे तक ना अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर्स को इग्नोर करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा बोल स्टार रैपर शो बना, ऑब्वियसली एक बड़ी चीज़, बड़ी हाइप है हमने जो क्रिएट की अंडरग्राउंड इंडस्ट्री ने। देन अब आप इसको कैसे देखते हो, ऐसे शोज हो रहे हैं, क्या इसमें बिल्कुल मेरिट पे जजमेंट है या नहीं है? देखो, जजमेंट की तो मैं बाद में बात करूंगा। पहली बात ये है कि इंसान किसी पल खुश नहीं रह सकता वाली बात हो गई ना, कि शोज होते नहीं थे तो हम लोग बोलते थे शोज नहीं हो रहे, अब शोज हो रहे हैं तो वो सब बोल रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहे। अबे भाई, तुम ये चीज़ देखो कि टीवी स्क्रीन पर हिप हॉप आ गया है, exactly. कितनी तरक्की कर रहा है। तो बस लोगों को किसी पल चैन नहीं है। कहते हैं ना, इंसान हर चीज़ में जजमेंट ढूंढता है, हर किसी को जज करने लग जाते हैं। बाकी वहाँ पर हम परफॉर्मेंस देते हैं, टीवी पर भी लोग देख रहे हैं, और अगर वो कुछ गलत जज करेंगे तो यूट्यूब पर आवाम आ जाती है सपोर्ट करने आपको। एग्जैक्टली तो आप अपने हुड पे फेमस हुए हो। हाँ, क्योंकि इट इज वेरी, अब आप जाते हो, ऑब्वियसली आप वहाँ रहते हो, तो वहाँ पे आपको रिकग्नाइजेशन मिली है। बिल्कुल। तो कैसा रिस्पांस आपको, कैसा फील थोड़ा सा ना, पहले मैं चाहता था कि मुझे लोग रोक के बोलें कि भाई आप वही हो, ये हो, रैपर हो। अब मैं इस चीज़ से तंग होने लग गया हूँ। जहाँ भी जा रहा होता हूँ, रैपर इधर आओ, शीशु इधर आओ, तो अब मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ। मुझे खोखे पे लड़के रोक लेते हैं। कुछ ऐसे सीन है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन वेल, इट इज अ पार्ट आपकी लाइफ में थ्रू आउट की जुड़ा रहेगा। ऑब्वियसली एज अ पब्लिक फिगर यू हैव टू डील विद इट, और किस तरीके से डील करना है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, टॉप 10 में हैं आप माशाल्लाह, तो आप समझते हो कि आप विनर ऑफ द शो होगे इन फ्यूचर? देखो, विनर का तो कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह कब बंदे की तकदीर बदल दे। बाकी मैं मेहनत अपनी तरफ से फुल कर रहा हूँ, और टॉप 10 तक आ गया तो टॉप 5 में भी आ सकते हैं और टॉप 1 भी बन सकते हैं। क्योंकि जब ऑडिशन हुए थे 800,000 लड़के थे, तो उनमें से जब 10 में आ सकते तो 10 से 1 में आना मुश्किल नहीं है। वाओ, बिग मोटिवेशन एंड मच पावर टू यू। अच्छा, तो खैर किसी से बीफ रहा है आपका अपनी लाइफ में, या फिर वहाँ भी किसी का आपका, मतलब देखो इट हैपेंस, कोई जेलस आपसे हो गया हो अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, कभी ना कभी ऐसे जेलसी फैक्टर हमेशा जुड़ा रहता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है वहाँ पे, या फिर किसी के साथ? अभी वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और शायद हो जाए आगे, क्योंकि ऐसी थीम्स हैं कि लड़ाई झगड़े चलेंगे। बाकी हमारे फरदीन भाई की हुई थी हैडी से, तो अब बिल्कुल चिल है वो। तो सबके लिए यार प्यार है, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है। भले कोई हेटर भी है तो उसके लिए भी प्यार है, और जो प्यार देने वाले हैं उसके लिए डबल प्यार है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट मैसेज ऑफ लव। एंड मुझे आप बताओ कि बीफ कल्चर, स्निचिंग होना, डिशेस बनते हैं, बड़े बड़े डिश हमने देखे हैं, जैसे रफ्तार एमवी का आपने रेफरेंस दिया, इस तरीके से लोकल भी होते रहते हैं। वेल, आप बीफ कल्चर और ये जो डिसिंग पार्ट है रैप म्यूजिक में, रैप कल्चर में, तो आप इसको कैसे देखते हो? ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मैं देखो, हिप हॉप का तो कल्चर है डिस, तो अगर डिस हो रहा है ना तो वो सिर्फ लफ्जों से हो, ना कि 4 दीवारी वाला सीन हो। मैं बस ये कहना चाहूंगा। वाह, 4 दीवारी वाला सीन, भाई मैं विटनेस हूँ उस सीन का। बिल्कुल। मैं वो शो होस्ट कर रहा था, एंड मैं ट्रस्ट मी, ऑन स्टेज, ऑन कैमरा, मैं आपको बता रहा हूँ, इट वाज अ नाइटमेयर। एक बुरा ख्वाब मुझे लग रहा था कि ये, मुझे लग रहा है कि अभी मैं आँख खुलेगी और मैं शायद अपने बेड से उठूंगा, क्योंकि इट वाज नॉट सपोर्ट इतना शो। खैर, इट्स अ बिग डिबेट। वो वाली बात है ना कि पहले जब वो वेस्ट के रैपर्स थे, वो गैंगस्टर रैपर्स में कन्वर्ट होते थे, यहाँ पर रैपर गैंगस्टर बन रहे हैं। रैपर गैंगस्टर। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्शन है। ओजी, एक ये ओजी जो है ना, ओजी क्या है? इज अ ओल्ड गैंगस्टर, ठीक है, एंड यंग जीज को हम बोलते हैं यंग गैंगस्टर्स, ठीक है। तो जी वर्ड है ना, ओरिजिनली ये है, लेकिन यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन बन गया है कि ओजी इज द रियल गैंगस्टर जिसके पास गोलियां, गन्स हो। आप क्या समझते हो, एक रियल ओजी आपकी नज़र में कौन है जिसको आप बोलोगे यार ही इज द ओजी मैन? यार देखो, ओजी मेरी नज़र में वो है कि देखो भाई, सबसे पहले जो चीज़ आती है ना, सबसे पहले घर होता है, उसके बाद आपके माँ बाप हैं, घर है आपका, उसके बाद आप खुद हो। जिस इंसान को अपने से प्यार होगा ना, तो वो दुनिया वालों से ही प्यार करेगा। तो मेरी नज़र में सिर्फ यही बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, वो मेरी नज़र में ओजी। ओके, बिग थिंग्स, यू नो। एंड अच्छा, आपकी काफ़ी ज़्यादा लिरिक्स मेरा इंस्पिरेशंस रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग में आपने काफ़ी ज़्यादा मंजरकशी की है, लड़कियों को लेके बात है, आपने हालात ज़िंदगी के काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। कोई एक ऐसा टॉपिक जो आप इन फ्यूचर करना चाहो कि मैं इस पे लिखना चाहता हूँ, कोई ऐसा आपने जो आपने जज किया हो कि इस पे बात करनी चाहिए जिसने अभी तक नहीं की हो? यार मैं चाहता हूँ कि मैं
एक चीज़ चाहता हूँ, वो मैं नहीं, भले कोई भी बना ले, मैं चाहता हूँ कि जो कराची के जितने भी बड़े बड़े रैपर्स हैं, पाकिस्तान के मोस्टली, तो जिनकी अभी तक बीफ हुई है, मैं उन सबको साथ देखना चाहता हूँ। ओह यूनिटी, वाओ, बिग थिंग्स या। और ये बात बिल्कुल रिलेटेबल है गाइस, इस तरीके से यूनाइटेड। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा आपकी इसी बात के कंटिन्यूएशन में, कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम अलग अलग होंगे, हम लोग, भाई देखो पॉइंट एजेंडा ये है शिशु कि अगर वो कोरंगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ को पूरे कराची को कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्लामाबाद को कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सवाल ये है। बिल्कुल, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इंडिया में तुम क्या बोलो, मैं मलिर से आया वैसे तो नहीं होगा ना, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव टू थिंक कि who will represent Pakistan, somebody have to। तो मैंने एक लाइन में बोला था अपने गाने की कि ये पाकि हिप हॉप को टीमों में है बांट रहे, जो भी उठाए इनके वही इनका दोस्त ब्रो, अब्बू बना के रैपर्स के तलवे ये चाट रहे। ओह वाओ, बिग लाइंस, बिग लाइंस। मैं जो भी लाइंस लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि उस बात का कोई ताल्लुक हो नहीं, वरना ये नहीं कि गली के कोने पे फायर खोल रहा हूँ मैं, ये मैंने इतने बजे सुबह उठा कश लगाया, ये सब, मुझे इन चीज़ों से नफरत है। ना बिल्कुल अच्छी बात है, ऑब्वियसली वी हैव टू कम्युनिकेट अ मैसेज ऑफ लव, यू नो। अच्छा खैर, मतीरा आपको बड़े प्यार से बुलाती है, शीशु इधर आओ, वो क्या सीन है? मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या सीन है यार। एक्चुअली वो बच्चों से प्यार करती है। क्या सीन है ये? और वहाँ पे अभी तक मैं ही हूँ जो सबसे छोटा हूँ। तो तुम सबसे फेवरेट हो? बिल्कुल भाई, बच के रहे। लेकिन खैर, वेल, मतीरा इज गुड होस्ट, you will say, you know, and she's organic in Naseem। जैनुल आबदीन और साहिल लोधी और माहम जी, तो वो जज हैं, वो होस्ट करते हैं। उनकी जजमेंट आपको कैसी लगती है? फेयर होती है या फिर बाइस्ड होती है? जजमेंट अभी तक जो मुझे जज किया है वो फेयर जज किया है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी वहाँ पर समी भाई हैं, अब्दुल भाई हैं, और जो सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं वो भी जज करते हैं, सब मिलके फैसला करते हैं, कोई एक नहीं करता वहाँ पे। ओके फाइन, तो वी कैन से कि काफी मेरिट पे सिस्टम चल रहा है, ठीक है? ऐसे ही। ओके, मैं मूविंग फॉरवर्ड। अब आप मुझे बताओ कि इन फ्यूचर आपकी कोलैबोरेशंस हैं कुछ सेट किन आर्टिस्ट के साथ? किस के साथ एक्सपेक्टेड है कि वी विल सी शीशु हैरी कोलैबोरेटिंग विद? मेरी कोलैबोरेशन तो इंशाल्लाह समी भाई हो गए अपने, और डीजे लकी, और बाकी 2S वगैरह, जितने भी मेरे ये बोल के रैपर्स हैं, इंशाल्लाह इन सब के साथ कोलैबोरेशन, सब का कोलैबोरेशन रहेगी माशाल्लाह। अच्छा, तो खैर आखिर में जाते जाते आप कोई एक ऐसी बात को, क्योंकि आप एक अच्छे पोटेंशियल आर्टिस्ट हो एंड यू हैव इंस्पायर्ड मैनी पीपल अराउंड यू एंड अराउंड योर एरिया वेयर कराची में, खैर, तो ऐसी एक कोई बात जो आप कहना चाहते हो एज अ यंग आर्टिस्ट जो अभी सोच रहा है कि मैं हिप हॉप या रैप करना स्टार्ट करूँ, उसको आप क्या एक गाइडेंस दोगे कि ये करो? मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, मैं अपनी असल बताऊंगा कि उस वक्त अभी भी मेरे पास स्टूडियो नहीं, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ। और बाकी नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं उनको ये फिक्र होती है कि स्टूडियो नहीं है, पहले स्टूडियो बनाएंगे, कितने खर्चा आएगा। तो मैं कहता हूँ नहीं है ना कुछ, मैंने स्टार्ट किया था, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता था, और एक वीडियो एडिटर में मैं जैसे वीडियो की वो वीडियो पुट करते हैं, जैसे एडिट करते हैं, उसमें मैं जाके अपनी बीट लगाता था और एक ब्लैंक पेज लेता था, उस पर मैं अपनी वोकल्स लगाता था। फिर मैंने हैंड फ्री पर आया, और उसके बाद फिर मैंने कॉलर माइक लिया, और अब जाके मैंने कंडेंसर माइक लिया। लेकिन अभी भी मैं फ़ोन में ही रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की कि मेरे पास लाखों का स्टूडियो हो या मेरे पास वीडियो बनाने वाली बड़ी बड़ी टीम्स हो। मैं अपने गाने में एक और लाइन कही है कि मुझे ज़रूरत ना है किसी के सहारे की, अकेला रह के भी दिन के 4 गाने फेंक दें। और मैं फेंक सकता हूँ। वाओ गाइस, यू बेटर जस्ट डर के रहना, शीशु इज कमिंग स्ट्रेट टू द कंटेंट मैन, स्ट्रेट टू द कंटेंट। खैर, शोज आ रहे हैं इस तरीके से, बिग शॉट आउट टू उस्मान मंसूर, इस तरीके से हम इवॉल्व कर रहे हैं, शोज अंडरग्राउंड हिप हॉप रैप सीन्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप इस सब को कैसे देखते हो? क्योंकि वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, जब कभी हिप हॉप नहीं था, यू नो, चीज़ें डेवलप हुई हैं, अब काफ़ी ग्रो हो चुकी हैं, और आप इन फ्यूचर कहाँ देखते हुए जा रहे हो इंडस्ट्री? आप 2021 में हम ये बात कर रहे हैं, 2025 की तुम क्या समझते हो 2025 में क्या होगा? 2025 में भाई देखो, कुछ हो ना हो, जो न्यू आ रहे हैं बंदे वो तो चलो उनका कुछ बन जाएगा, लेकिन जो पुराने अपने मसलों में फंसे हुए हैं, बीफ में, मैं चाहता हूँ वो निकल कर बाहर आए तो कुछ हम लोगों का ही बने ना। अभी आप देखें,
अभी जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आर्टिस्ट की है कि 2 आर्टिस्ट है, उनकी बीफ चल रही है, अब उनके फैंस आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो उनके माँ बाप के बीच में कोई तलाक हो रही है या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया या कुछ कर दिया। भाई उनका अपना मसला है, तुम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो आपस में, अपना ही पॉप करो। Exactly. वो आते हैं कि नहीं ये मेरे अब्बू हैं, इनको आप कुछ नहीं बोलो, ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं कहता हूँ जब बंदा तो वो पाकिस्तान का है ना, कम से कम सुनो तो नाम किसका रोशन हो रहा है, मुल्क का। सही बात है। और ये आप मेरे ख्याल में काफी ज्यादा रैपर्स जो हैं वो इंस्पायर होना और छापना बिल्कुल एक अलग चीजें हैं। इंस्पिरेशन लेना, जैसे आप इंस्पायर्ड हो, ओके फाइन, नबील अकबर का आपने नाम लिया, मुफाद का आपने नाम लिया, लेकिन आपकी अपनी वॉइस से अपनी टोन है बिल्कुल जो कि किसी और से मैच नहीं करी दुनिया के अंदर। ऑब्वियसली इट्स यूनिक लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलाइज कि कौन छाप रहा है और कौन अपना ऑर्गेनिक लेकर आ रहा है। हाँ लाजवाब, खैर या लाजवाब, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, लाजवाब, you know what I mean। नहीं मुझे खैर everybody knows लाजवाब। well point is this कि जो भी है whatsoever we have to live with it। हम एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे, ना खून खराबा होगा। we have to live with the situation और जो चीज़ें हैं। ओके शीशु, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा OGs हमारे काफ़ी टाइम से हासिल कर रहे हैं। I would like to take big names of Sir JD47, Mr. Mani, like हाशिम इसाक 2014, like many big G's इस तरीके से, उमैर खान, तला यूनुस, तला अंजुम, they are the OGs and the pioneers। और काफ़ी ज़्यादा एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है उर्दू हिप हॉप में, लाइक खाना बदोश जैसी बिग एल्बम्स, यू नो, OGs लेजेंडरी एल्बम जिसको हम हमेशा से हम अपने चैनल पे कहते रहे हैं माशाल्लाह। अ बिग शाउट आउट टू जोके। एंड इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट हो चुकी है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोड्यूस करना एक स्टैंडर्ड हो एक हसलर का, एक रैप आर्टिस्ट का। तो रिगार्डलेस, ठीक है, इज अ यंग आर्टिस्ट, आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हो, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मैं ये चीज़, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर कोई प्रोड्यूसर हमें जैसे हायर करता है तो कब तक मोबाइल पे ये काम होता रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको एक बड़ा काम करना है। क्योंकि अभी लोग क्वालिटी मांगते हैं, भले आप गाने में कुछ भी कर रहे हो, आप भले कोका कोला तू खींच के ले जाओ, लोग क्वालिटी मांगते हैं, ठीक है। तो अगर देखो भाई, कैश है तो ऐश है, ठीक है। अब आपके पास कहीं से पैसे आ नहीं रहे, आप अपनी वीडियो पे 4-5 लाख रुपए लगा देते हो, सही है, पूरी अच्छी प्रोफेशनल वीडियो बन गई है, लेकिन आपके व्यूज आ रहे हैं 200, फायदा है कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ आपके पास जो भी है ना, जो भी रिसोर्सेज है, उस पर हसल करो। आप थोड़ा, मतलब आपको आपके इलाके वाले जान जाए भाई ये रैप करता है, तो आपको कुछ हासिल वसूल हो रहा हो तो वीडियो पे पैसा लगाना और प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट करना, फिर मज़ा आता है कि आपके पास पैसे आ रहे हो और आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही है आज के दौर में। एग्जैक्टली। और बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। और मैं एक बात ऐड करूंगा तुम्हारी बात की कंटिन्यूएशन में ही, कि एक पैशन है, इसको मतलब एज अ प्योर पैशन बोलेंगे आप। यू वांट टू रैप, इट्स योर पैशन, प्योर पैशन, और एक हॉबी कह सकते हैं आप इसको, लाइक यू वांट टू प्ले गिटार, या फिर यू वांट टू रीड बुक, या यू वांट टू स्विम, यू वांट टू रन, कुछ भी इस तरीके से यू वांट टू रैप, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने पे ना काम नहीं करते। क्या करते हैं? वो रैप करते हैं, वो टाइम पास के लिए रैप करते हैं, यू नो, वो आप, और अल्टीमेटली खैर हाइप मिल जाती है उन आर्टिस्ट को, तो वो कम पैसों पे कभी कमर्शियली वो काम करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली मार्केट थोड़ी गंदी हो जाती है। तो ऐसा कभी होते हुए देखा, और इस पे क्या नजरसानी है आपकी इसमें? मैं कहता हूँ देखो भाई, जब एक चीज़ कर रहे हो ना आप, अगर आप अंडरग्राउंड कर रहे हो तो अंडरग्राउंड ही रहो, जिससे आपकी पहचान बनी, आपको वो करना चाहिए। अब कुछ रैपर्स ऐसे हैं अंडरग्राउंड से उन्होंने नाम बनाया और आप कमर्शियली तौर पे कर रहे हैं, और अब कमर्शियल में आ गए वो, तो अब वो अंडरग्राउंड को छोड़ दिया। अभी एक मिसाल है, जैसे एमी को ले लो आप, तो एमी को मैं बहुत सुनता था, इंस्पायर था, लेकिन एमी अब क्या कर रहा है? कमर्शियल। उसने पहले गानों में बोला है कि मेरे गाने नहीं चलते हैं बेटा, दारू लड़की गड्डी से, और अब आप उसके गाने उठा लो, तीनों चीज़ें दिखा रहा है गाने में। तो ये चीज़ बुरी लगती है मुझे कि आप पहले वो बात कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वही चीज़ आप कर रहे हो आगे आके। बिल्कुल सही बात है। और ये बात है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन इस बात का है, यू हैव टू लिव हिप हॉप। तुम्हें रियल लाइफ में ऑर्गेनिक रहना है। बिल्कुल। जो अगर तुम क्लेम कर रहे हो तो यू शुड मीन इट,
अदरवाइज तुम क्लेम ना करो, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और ना क्लेम नहीं करो ना, फेयर है ना, तुम नहीं करो वो बातें जो कि तुम नहीं करो। खैर शिशु, अगर आपको चांस मिले किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए पाकिस्तान में, तो वो कौन प्रोड्यूसर होगा जिसको आप बोलोगे मैं उसके साथ ड्रीम है मेरा, मैं काम करना चाहता हूँ? भाई देखो, सबसे पहले तो सर जो लेजेंडरी हैं, आपको पता है कौन, सर जोके। बिल्कुल। और अब्दुल भाई के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ बोल पर, और मेरे ट्रैक्स भी आने वाले हैं तो उनमें अब्दुल भाई की बीट होंगी। और एक और चीज़ है कि हमारा प्रोड्यूसर है वो रैपर भी है, तो वो अभी हमारे रैप डीमन भाई, उनकी मुझे वो बंदा मुझे अलग ही लगता है असल में। उसके वर्ड प्ले जो है उसका, और वो वाहिद बंदा है जो इंडिया पाक कोलैबोरेशन को सबसे पहले उसने रागा के साथ एक कोलैब किया था। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब तो कोलैब्स बंद कर दिए कि इंडिया पाकिस्तान वाले कोलैब नहीं कर सकते, तो ये गलत चीज़ है क्योंकि हम लोग एशिया के लोग हैं और बोहेमियन है जिसने रैप इजाद किया है एशिया में, तो वो मतलब उसमें ये चीज़ नहीं है वो काके 1000 के साथ कोलैब कर रहा है, सिद्धू मूसेवाले के साथ कर रहा है। तो ये चीज़ हमें भी होनी चाहिए कि यार हम बाहर के आर्टिस्ट के साथ कोलैब करें और बताएं कि भाई पाकिस्तान में भी रैपर्स हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी कि इंडिया और पाकिस्तान वाले कोलैब नहीं कर सकते, ये चीज़ बुरी लगी मुझे बहुत। ओके शिशु, जिस तरीके से अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है यंगस्टर्स की तरफ से कि यंगस्टर डिवाइन का फीचर होने वाला है, तो ये तो हो रहा है, आप तो कह रहे हो कि नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होने वाला भाई यंगस्टर्स कराची में आग मचा रहे हैं। मैं अभी सच बात बताऊं तो मैं उनको नहीं सुनता। मैंने जिससे सुन के स्टार्ट किया मैं उसी को सुनता हूँ, बट मैं किसी को हेट नहीं देता। अगर मैं नहीं सुन रहा तो मैं बोलूँ ये है वो है, तो बहुत अच्छी बात है कि डिवाइन जैसे आर्टिस्ट के साथ और यंगस्टर्स जो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनका कोलैब कुछ आग ही होगा। जैसे क्वारंटाइन गाना आया था, बिल्कुल, तो वो भी आग गया है। बिल्कुल सही तो बात है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ट्रैक्स बहुत सारे आए, लेकिन बहुत कम आते हैं तो दिल दुखता है। तो बस यही बात है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि लाजमी नहीं है बड़े आर्टिस्ट, हम जैसे छोटे जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं उनका भी आपस में कोलैबोरेशन हो इंडिया के रैपर से, जो इंडिया के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल सही बात है। और गाइज इसी चीज़ के साथ हम वाइंड अप करेंगे हमारे इंटरव्यू को। एंड थैंक यू सो मच शिशु फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बोल स्टार रैपर्स, आई वांट गिव अ बिग शाउट आउट टू बोल चैनल के इस तरह के शो लेकर आए हैं जिसमें इवॉल्विंग रैप कल्चर को काफ़ी प्रमोशन मिली है, रैप इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड हसलर्स काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम आए हैं। दैट्स रियली ग्रेट, और इस बात को अप्रिसिएशन करना बिल्कुल बनता है। Okay guys, thank you so much for joining us and watching this podcast with Encyclopedia Hum and Shishu Harry। और शिशु, मतीरा का क्या सीन है वैसे? मथीरा का मैं फेवरेट हूँ। ओह मतीरा लव है भाई, मतीरा लव है। लेकिन खैर जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि कोई आगे आपके गाना आने वाला है या फिर कोई एल्बम आने वाली है? आगे अभी तो फिलहाल बोल में मैं बिजी हुआ हूँ, तो बोल से फ्री होकर धड़ाधड़ कोलैब्स आएंगे और शायद EP या एल्बम पे ध्यान दूंगा। तो पहले शो को देखना है। अगर शो जीतते हैं इंशाल्लाह तो सबको मेरी तरफ से पार्टी होगी, और जो आने वाला वो होगा ऑटम फ्लो, वो मेरी तरफ से होगा। वाओ बिग थिंग्स। एंड गाइस थैंक यू सो मच, पीस आउट।